स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th का त्रिभुज चैप्टर है, उसमें प्रमेय है। प्रमेय 7.2 है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कह रहा है एक समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमें ये प्रमेय सिद्ध करनी है। और पिछली क्लास में हम पूरे चैप्टर से 7.1 के पूरे सवाल सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इनके प्रमेय हम पढ़ेंगे। प्रमेय के बाद हम आगे के चैप्टर जो 7.2 है उनके सवाल भी देखेंगे। तो हम सबसे पहले आज हम क्या करते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय जो हमारी है 7.2 उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमको सबसे पहले एक हमें त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज हमें बनाना है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी हमारी ये दोनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसका हम नाम दे देते हैं A, B और C, और एक इसको मध्य बिंदु यानी हमको आधा कर देना है। पटरी से आप करेंगे, ठीक है। इसका बिंदु हम दे देंगे D। अब हमारे ये देखो, ये कोण समद्विबाहु त्रिभुज में C कोण B कोण और C के बराबर होगा, और ये कोण हमारा क्या हो जाएगा, ए कोण को ये समद्विभाजित करता है, तो कोण ये वाला और ये वाला कोण दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं BAD बराबर कोण CAD, यानी ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम किस प्रकार से इसको हम सिद्ध करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, लिखेंगे, प्रमेय भी करते हैं। तो उस पे जो दिया होगा यानी जो हमको दिया है वो हम देखेंगे। इसके बाद सिद्ध करना, हमें सिद्ध क्या करना है ये भी लिखेंगे, और रचना जो हमने की है उसकी भी करेंगे। रचना हमने देखो इस पे क्या की है, यानी हम A को AD रेखा एक हमने रचना की है, तो इसको कोण A को समद्विभाजित कर रहा है क्या, AD रेखा, ठीक है ना। तो इसको भी पूरी लिखना है, तो हम उसको समझते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। तो सबसे पहले हम दिया क्या है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे दिया क्या है ABCD त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमको दिया है ऑलरेडी प्रश्न में, तो हमने उसी को लिख दिया है, ठीक है। अब हमको जो सिद्ध करना है, और इसका ये मतलब है समद्विबाहु त्रिभुज है तो यानी AB हमारी AC के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का यही मतलब है जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम इसको AB बराबर हम लिख देंगे AC, और ये भी क्या है हमको दिया ही है, तो यहाँ थोड़ी लिखेंगे, जब सिद्ध करना होगा तब लिखेंगे, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है, देखो यहाँ बोला है कि समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी सम्मुख कोण यानी आमने सामने ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें क्या सिद्ध करना है, कोण B बराबर कोण C हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो हमने रचना क्या की है, रचना भी हम लिख देंगे। तो रचना हमने क्या की है, यानी हम कोण A को क्या कर देते हैं, कोण A समद्विभाजित करता है AB खींचा है ना, यानी हम A कोण को मतलब जो किया है वही लिखेंगे। कोण A का समद्विभाजक AD खींचा, ठीक है ना। ये हमने क्या किया, AD खींच दिया, समद्विभाजक दो किया। अब हमें उत्पत्ति यहाँ पर सिद्ध करने के लिए जो हम काम करते हैं, इससे हमें प्राप्त क्या हुआ है यानी उत्पत्ति क्या हो रही है उसको भी हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्पत्ति, उत्पत्ति,
ठीक है ना। उत्पत्ति में हम क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे दोनों। एक हमारा त्रिभुज देखो बन रहा है ए बी डी और एक बन रहा है ए सी डी, है ना। तो ये दोनों हम लिख लेंगे ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। अब देखो ये दोनों त्रिभुज में सबसे पहले हमने ये दिया है इसको ही लिखेंगे, यानी हम लिख देंगे कि ए बी बराबर ए सी, और ये पॉइंट हमारा दिया है ना। और दूसरी बात हमारी ये रचना में हमने सिद्ध किया है कि ए डी, ये जो ए डी है और ए डी यानी कोण बी ए डी बराबर हो जाएगा कोण डी ए सी के, यानी हम इसी को लिख देंगे कोण बी ए डी बराबर हो जाएगा कोण सी ए डी के। यहाँ हम लिख देंगे रचना से, हमने रचना की है, इसको समविभाजित किया है ना, तो इस प्रकार से इसको हम लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर, अब देखो इस दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ क्या है हमारा, ये एडी भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी दोनों त्रिभुजों में हमें कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, एडी रेखा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एडी बराबर एडी, और ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ, तो यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। तो ये हम रेखा लिख देंगे उभयनिष्ठ से, ठीक है। यहाँ से उभयनिष्ठ से हमने ये किया है। अब देखो तीन चीज़ें हमको चाहिए होती हैं, तो ये तीन चीज़ें यानी एक हमको भुजा मिल गई, एक हमको कोण मिल गया, और फिर हमें भुजा मिल गई। तो अब ये इसका क्या आ जाएगा, कोण भुजा और भुजा, सॉरी भुजा कोण भुजा, यानी कोण हमारा इसके दोनों के भुजाओं के बीच में है ना, तो इसको हम लिख लेंगे। तो यानी हम क्या लिखेंगे, यस ए यस सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता नियम से, ठीक है। तो ये हमारा जो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है, सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी सी, ठीक है। ये हमारा सर्वांग सम है। देखते हैं लाइट को, देखो ये दोनों हमारे क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, हमको ए बी कोण बी और कोण सी हमको बराबर करना है। तो ए भी हमारा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे कोण बी बराबर कोण सी, ये हमारा सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से। आप जानते हैं कि पढ़ भी चुके हैं, सीपीसीटी से क्या होता है, यदि सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध हो गए दोनों, तो उनकी बाकी भुजाएं भी और बाकी कोण भी क्या हो जाते हैं, हमारे सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये 7.2 का हमारी निर्णय मतलब जो दी गई है वो आपको समझ में आई होगी। और इसी प्रकार से हम आगे इसके चैप्टर के सवाल इसी पर आधारित अधिकतर होंगे, तो हम उनको भी देखेंगे। तो अब हम देखते हैं इसका अगली जो प्रमेय है हमारी 7.3, ये ऐसे ही है जैसे हमने इसको किया है, जस्ट उसका उल्टा है। यहाँ पर कोण हमें सिद्ध करना था, हमको वहाँ पर भुजा सिद्ध करनी होगी, ठीक है ना। तो देखते हैं उसको भी। देखिए अगली प्रमेय हमारी है 7.3, बोला है किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यानी किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यानी हमें बोला है, देखो चित्र हमारा वही है, सेम है। तो ये सम्मुख कोण है, यानी सम्मुख कोण के बराबर भुजाओं की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर। यानी हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ए सी है, तो हमें इसी प्रकार से इसे सिद्ध करना है, ठीक है।
तो अब हमें जस्ट उसी का उल्टा है। तो सबसे पहले देखो सेम है, उसी तरीके से है। पहले हमने क्या किया था, हमने इसको सिद्ध किया था कि ये कोण बराबर हमें सिद्ध करने थे। अब ऑलरेडी कोण बराबर इसमें बोल रखा है कि यानी कोण बराबर हैं, यानी सम्मुख कोण क्या है, बराबर, यानी बी कोण सी के बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ए सी बराबर यानी ए बी बराबर किसके है, ए सी के, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम देखते हैं सिर्फ उसी प्रकार से बड़े आराम से जो जो दिया है वही हम करते जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हर सवाल में जो दिया होता है वही हम लिखते हैं। तो दिया है क्या, दिया हमारा कोण B बराबर कोण C दे दिया है, यानी हमको कोण बराबर बोला है, तो यानी सम्मुख कोण ये बराबर हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि या लिख दें ए सी बराबर ए बी या ए बी बराबर ए सी, कोई भी इस पर दिक्कत नहीं है। ए बी बराबर ए सी हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। ए बी बराबर हमें ए सी सिद्ध करना है। और हमने रचना इस पे क्या की है, रचना वही जो हमने की थी, रचना है, रचना भी लिखते हैं हम कि कोण ए का समद्विभाजक क्या है, AD खींचा है, समद्विभाजक AD खींचा, ठीक है ना। कोण समद्विभाजक AD खींचा है। सेम उसी प्रकार पहले वाला सवाल जैसे हमने किया था, सेम उसी प्रकार से इसको भी करना है। तो अब हमको ये हमने लिख दिया, तो अब यहाँ पर उत्पत्ति लिखोगे। उत्पत्ति क्या है, अब हम इस पे क्या करेंगे, मतलब इससे हमें उत्पत्ति का मतलब इससे हमें क्या प्राप्त होगा। तो अब हम सब वही लेंगे, त्रिभुज BAD और फिर लेंगे CAD, वही त्रिभुज हम लेंगे, त्रिभुज ABD व त्रिभुज CAD, सॉरी BAD होगा, ABD नहीं होगा, BAD और CAD। देखो जैसे है हमको इस पे लिखने का त्रिभुज भी तरीका होता है, जिस प्रकार से हमने इसको एक माना है उसी प्रकार से इसको भी ऐसे ही आगे D मानना होगा। जैसे हमने इसको गए BAD, वैसे ही CAD, यानी वैसे ही लिखा जाएगा। जो कोण बीच में इसमें जो कोण लिया है उसी लिखने का भी तरीका वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। मैं लिखोगे। अब देखो सबसे पहले जो दिया है वो हम लिखेंगे कोण B बराबर कोण C, और ये बात हमको दे रखी है तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि दिया है, ठीक है। अब हमको दूसरी बात जो रचना हमने की है उसको भी लिख देंगे। तो रचना हमने क्या की है, रचना हमने की है कि कोण BAD बराबर है कोण CAD के, हमने रचना की है तो यहाँ पर लिख दोगे रचना से, ठीक है ना। हमने रचना से ये की है। अब देखो दोनों में सेम प्रोसेस वही रहेगा, AD हमारा उभयनिष्ठ रहेगा, ठीक है। उस पर भी उभयनिष्ठ था, इस पे भी उभयनिष्ठ था है। तो यहाँ पर हम इसको भी लिख देंगे कि AD बराबर हमारा AD आ जाएगा, और ये हम लिख देंगे उभयनिष्ठ, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ से हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो हमें क्या करना है, अब देखो ये तीन चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। तो हमने इस पे कि देखो मिला क्या है, कोण कोण और भुजा, यानी कोण कोण और भुजा। यहाँ पर कोण कोण भुजा मिला है तो कोण कोण ही भुजा लिखोगे, यानी ए यस सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता नियम से, ठीक है ना, सर्वांग समता के नियम से। तो हमारा ये त्रिभुज बन जाएगा BAD, सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज
CAD, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा ये बराबर होगा, हमें सिद्ध क्या करना है, AB बराबर AC। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB बराबर AC, ये आया हमारा CPCT से, ठीक है ना। ये क्या आ गया, CPCT से। आप पढ़ चुके हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं तो उनके एंगल भुजाएं अपने आप ही CPCT के तहत बराबर हो जाती हैं। तो आपको उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा, मतलब ये प्रमेय समझ में आई होगी। तो यदि समझ में आई है तो लाइक करें, यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें और इस चैनल को आगे बढ़ाते रहें। इसी प्रकार से हम अच्छे से पढ़ाते ही रहेंगे और चैनल को आगे से आगे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और जो इस पे कमियां हों तो कमेंट पर लिखकर आप बता भी सकते हैं कि सर इस प्रकार से पढ़ाइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तो तब तक के लिए धन्यवाद।